नमस्कार दोस्तों, रिद्धि इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग अपॉइंटमेंट की एक नई सीरीज के सामने नई सीरीज लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। और आज हम लोग जिस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस पद के बारे में डिस्कस करेंगे, वो आर्मी से रिलेटेड है। ठीक है ना। आर्मी और डिफेंस में जो नियुक्ति हुई है, और नियुक्ति के साथ साथ में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जितनी भी सीरीज हम लोगों ने अभी तक हम तैयार की है, में हमने क्या किया है कि उस पद के साथ-साथ उसके बारे में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, उसका हम लोगों ने भी उसको भी हम लोगों ने डिस्कस करते हुए आगे बढ़ा है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, डिफेंस के जो नए-नए पद हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है? पहला जो पद है, चीफ ऑफ पहला देखिए, ऐसा है कि हम लोग फर्स्ट यदि बात करें, तो पहले बात करें कि सुप्रीम कमांडर ऑफ 3 फोर्सेस या 3 आर्मी या 3 फोर्सेज, तो क्या हो जाएंगे? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। क्योंकि प्रेसिडेंट जो होती हैं, वो क्या होती है कि तीनों विंग जो है आपके डिफेंस के, उसकी हेड होती है। वो क्या होती है? तीनों विंग की हेड होती है। ठीक है। अब इसके नीचे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है, वो किसका होता है? वो होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि तीनों ही विंग का जो है को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये बनाया गया था आपको जो आपका ये जो पद है, ये बनाया गया था 2019 में। ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है। और ये कौन है अभी वर्तमान में? लेफ्टिनेंट अनिल चौहान। कौन है? लेफ्टिनेंट अनिल चौहान। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीडीएस। इसकी बात करते हैं। ठीक है। कि ये पद जो है, हमने अभी कहा है कि ये कब स्थापित किया गया था इस पद की, या इस पद का कब निर्माण किया गया? 2019 में। ठीक है। और ये क्यों बनाया गया? कि जो आर्मी के जो तीनों विंग हैं, ठीक है ना, तीनों जो विंग है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए, ठीक है ना, उसके बीच में क्या हो, कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए, आपस में तालमेल अच्छा हो, तो ये तीनों विंग के एक हेड का एक पद बनाया गया, जो उसको उस तीनों को आपस में क्या करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी और उस तीनों के साथ में तालमेल को बिठाएंगी। अब यदि ये सेकंड है, ये हमारे यहाँ क्या है, ये सेकंड सीडीएस ऑफ इंडिया बने हैं ये, लेफ्टिनेंट अनिल चौहान। ये सेकंड सीडीएस ऑफ इंडिया बने हैं। अब सेकंड बने तो ये फर्स्ट कौन थे? तो फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया थे। फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया जो थे, उनका नाम था जनरल बिपिन रावत। क्या नाम था? जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत। ठीक है ना। एक प्लेन क्रैश में जो है इनकी डेथ हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल जो है आर्मी से क्या कहेंगे, डिफेंस से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ठीक है ना। और ये जो आर्मी चीफ भी रह चुके हैं, ये फॉर्मर आर्मी चीफ भी रह चुके थे। बाद में इसके उसे मोदी गवर्नमेंट में क्या किया गया, सीडीएस बनाया गया। और ये पहले सीडीएस बनने का जो रिकॉर्ड है, वो इनके नाम से है। ठीक है ना। और ये सीडीएस बेसिकली क्या होता है? हेड्स ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस। मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया गया ये पद। और ये क्या होता है? हेड्स ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस ऑफ इंडिया। इंडिया में जो तीनों फोर्सेस है, उसका हेड होता है ये जो पद है, उसके उसका हेड है। ठीक है। अब ये तो हो गई, सीडीएस की बात हो गई, हमने सुप्रीम कमांडर की बात कर ली है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बात करते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ की।
हम लोग बात करते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ की हम लोग बात करते हैं, और उनका नाम है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह, ठीक है। 28 एयर चीफ ये बने हैं। 28वें क्या है, वायुसेना के ये प्रमुख बने हैं, ठीक है ना। क्या बने हैं ये, वायुसेना के प्रमुख बने हैं, 28वें है, ठीक है ना। और यदि हम पहले की बात करें, ठीक है ना, पहले की बात करें तो वो कौन थे, सुब्रतो मुखर्जी। कौन थे, अच्छा, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो रिप्लेस्ड इन्होंने किया है विवेक राम चौधरी को। किनको, किसको रिप्लेस, किनको रिप्लेस्ड किया इन्होंने, विवेक राम चौधरी को रिप्लेस किया है। दैट मीन्स क्या है, ही वाज द 27th एयर चीफ ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये हो गया। और यदि फर्स्ट की हम लोग बात करें तो फर्स्ट थे सुब्रतो मुखर्जी। फर्स्ट एयरफोर्स चीफ कौन थे, सुब्रतो मुखर्जी। इनको एयरफोर्स का फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इनको क्या कहा जाता है, एयरफोर्स के फाउंडिंग फादर के नाम से इनको जाना जाता है। एयरफोर्स की स्थापना में इनका काफी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। और एयरफोर्स की जो स्थापना है, उसकी जो स्थापना है वो है 8 अक्टूबर 1932 को हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे कर देता हूं मैं, एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एयरफोर्स, क्योंकि ये कब बने हैं, कब बना है ये एयरफोर्स जो बना था आपका, ये कब बना था, तो ये आपका बना है 8 अक्टूबर 1932 को। कब बना, 8 अक्टूबर 1932 को, ठीक है। अभी फिलहाल कौन है, अमरप्रीत सिंह है, 28वें वायुसेना प्रमुख है। 27वें कौन थे, विवेक राम चौधरी, जिनको उन्होंने रिप्लेस किया है। पहले कौन थे, सुब्रतो मुखर्जी, और ये भी है कि उनको फाउंडिंग फादर कहा जाता है एयरफोर्स का, ठीक है ना। स्थापना कब हुई एयरफोर्स की, तो 8 अक्टूबर 1930 को, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि अब हम लोग बात करेंगे, एयरफोर्स की बात हम लोगों ने कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। अच्छा, ये 26 मतलब 26वें जो है प्रमुख बने हैं। एक कब के प्रमुख हुए, 26वें, ठीक है ना। अच्छा, अब यदि हम लोग बात करें कि जो अ, स्थापना जो है 4 दिसंबर को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, किस डे के तौर पे, नेवी डे के तौर पे। 4 दिसंबर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है नेवी डे के तौर पे, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है आपका। और जो नेवी की जो स्थापना हुई है, जैसे फाउंडेशंस की बात करेंगे हम लोग, तो ये 26 जनवरी 1950 को इसका फाउंडेशंस डे माना जाता है। इसका जो फाउंडेशंस है वो कब किया गया, फाउंडेशंस डाला गया इसका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना है ये नेवल स्टाफ के बारे में। और यदि आगे की हम लोग बात करें तो हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। 4 दिसंबर जो है आपका नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इससे पहले इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, उपेंद्र द्विवेदी को रिप्लेस्ड। किसको रिप्लेस किया इन्होंने, तो रिप्लेस्ड उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है ना। तो दैट मीन्स क्या थे कि उपेंद्र उपेंद्र द्विवेदी जो है 25वें जो है नेवल चीफ थे इंडिया में, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे ये मोटा इन्फॉर्मेशन जो है एडिशनल कुछ हमने दे दिया है कि दिनेश कुमार त्रिपाठी जो नेवल चीफ बने हैं, 26 चीफ बने हैं ये। 25th चीफ कौन थे, उपेंद्र द्विवेदी थे, ठीक है।
4 दिसंबर को एज ए नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को जो है इसको नेवी डे को क्या किया, इसका फाउंडेशन डाला गया नए सिरे से, और ठीक है वो उसको फाउंडेशन डे के तौर पे सॉरी ये वाला जो पॉइंट है ये नहीं होगा यहाँ पे, रिप्लेस में उपेंद्र द्विवेदी जो है यहाँ पे, हाँ ये आपके आर्मी के चीफ है वर्तमान में, ठीक है ना। तो बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो दिनेश कुमार त्रिपाठी है 26 में है। 4 दिसंबर नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। फाउंडेशन जो 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है ना। और ये कौन से चीफ बने? 30वें, 13th, मतलब 30वें चीफ बने हैं किसके? आर्मी के। कौन? उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। और एडिशनल यदि इंफॉर्मेशन लिया जाए तो 15th ऑफ जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज आर्मी डे इन इंडिया। 15th ऑफ जनवरी को हम लोग आर्मी डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 15th ऑफ जनवरी 1949 को क्या हुआ था? आर्मी की स्थापना हुई थी। दैट मीन्स कि हम लोगों ने क्या किया, उसको अडॉप्ट किया। पहले ब्रिटिश के ज़माने में जो आर्मी थी उसको हम लोग अपने ढांचे में उसको ढाला या उसको अपने तरीके से अडॉप्ट किया, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या सॉरी 15th ऑफ जनवरी 1949 को जो के एम करियप्पा थे जनरली, और वो ब्रिटिश कमांडर फ्रांसिस राय बूचर से भारतीय सेना के जो पहले कमांडर इन चीफ है उसकी कमान उन्होंने संभाली थी और ली थी। इसीलिए 15th ऑफ जनवरी को आर्मी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। और इसकी जो स्थापना हुई है वो 1 अप्रैल 1895 को हुई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? फाउंडेशन कब दिया गया था इसका? फाउंडेशन जो है 1 अप्रैल 1895 को किया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापना किया गया है, ठीक है ना, आर्मी की। और जो आदर्श वाक्य है वो है स्वयं से पहले सेवा, ठीक है। स्वयं से पहले क्या है? सेवा। तो ये हम लोगों ने आज क्या किया है, आर्मी चीफ और आर्मी ये की जो हेड है उसके बारे में हम लोगों ने बात की है, ठीक है। और सीडीएस के बारे में हम लोगों ने बात की, आर्मी चीफ के बारे में हम लोग बात की, नेवी चीफ के बारे में हम लोगों ने बात की। अब हम लोग जो अगला वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसके हेड के बारे में बात करेंगे, एज वेल एज कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के सामने पेश होंगे। और तब तक के लिए जो है धन्यवाद, ठीक है ना। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इस शुभकामना के साथ में जो आज इस वीडियो को यहीं तक विराम देते हैं। धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।